जो कि अपराधी हो, वो अपराधी हमेशा यही चाहता है, वो कातिल हमेशा यही चाहता है कि वो कुछ कत्ल को इस तरीके से अंजाम दे, वो अपने षड्यंत्र को कुछ इस तरीके से अंजाम दे कि सारे सबूतों और गवाहों को जुटा लेने पर भी उसके खिलाफ ही हो, किसी तरीके से उसकी ये पुष्टि ना हो सके कि उसी ने ये कत्ल, ये साजिश को अंजाम दिया है। जी हाँ, कातिल कत्ल करने से पहले 1000 साजिश रचता है। एक कातिल महिला हो या फिर पुरुष हो, वो किसी भी तरीके का एक भी सबूत छूटने नहीं देता। वो हर सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करता है, वो पूरा दिमाग लगाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि 1000 झूठ को मिटाने के लिए सच की एक छोटी सी किरण ही काफ़ी होती है। ठीक वैसे ही पुलिस, जो कि सिर्फ अपने एक सबूत के ज़रिए उस चोर को, उस कातिल को, उस दरिंदे की सारी जो भी उसने षड्यंत्र रचे होते हैं, सब पे पानी फेर देती है। जी हाँ, आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अद्भुत और चौंका देने वाली है। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि भला कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा दिल को दहला देने वाली ये कहानी है, और आप इस कहानी को सुनने के बाद हैरान और परेशान रहेंगे हमेशा कि किस रिश्ते पर भरोसा किया जाए और किस रिश्ते पर भरोसा ना किया जाए। क्योंकि समाज में कुछ इतनी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर कि हम भरोसा कर ही नहीं सकते, जिस घटना पे हमें यकीन ही नहीं होता कि कोई अपना सगा ऐसा भी कर सकता है। इसी वजह से हमें कई बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि हम आखिर यकीन किस पे करें और किस पे ना करें। तो चलिए बिना देरी के मैं इस कहानी को बताती हूँ विस्तार तरीके से। दरअसल ये जो आज की कहानी है, ये कहानी दरअसल है पंजाब की। पंजाब का एक प्रदेश पड़ता है लुधियाना शहर, वहाँ की ये घटना है। एक पुलिस चौकी पड़ती है मुंडिया, वहाँ पर एक व्यक्ति होता है। दरअसल बात होती है 15 अगस्त 2024 सुबह 8 बजे की। एक व्यक्ति होता है, वो पुलिस चौकी में फ़ोन करता है और पुलिस को बताता है कि इस स्थान पर यहाँ पर जल्दी से आ जाइए क्योंकि यहाँ पर कत्ल हुआ है। अब पुलिस फ़ौरन अपनी टीम लेकर के उस स्थान पर, मौका वारदात पर, जहाँ पे वो वारदात होती है, वहाँ पर पहुँच जाती है। अब पहुँचने के बाद पुलिस देखती है कि जो घर है, उस घर पे पूरी भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और उस भीड़ में एक महिला जो कि उस घर के बाहर बैठकर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। अब जो पुलिस होती है वो घर में घुसती है और देखती है कि फर्स्ट फ्लोर पर एक कोने में एक कमरे के चादर से लिपटी हुई लाश पड़ी हुई है, जिसमें से खून निकल रहा होता है। और जब पुलिस और आगे बढ़ती है, जब वो सीढ़ियों से पहुंचती है सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पर एक दूसरी लाश मिलती है, जो कि ठीक वैसे ही गोली मारकर कत्ल किया गया था और उसके भी शरीर से खून बह रहा होता है। और वो दोनों व्यक्ति उसी वक्त मर चुके होते हैं। अब पुलिस जो होती है वो हैरान रह जाती है कि भला एक ही घर में एक फ्लोर पे एक लाश, दूसरे फ्लोर पर दूसरी लाश। पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद में पुलिस जो है वो इस महिला से पूछताछ करती है, और जब महिला से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दरअसल ये जो महिला है, उसका नाम है खुशी, और दरअसल जो एक लाश है उसमें से उसके ही पति की है, जिसका नाम की राजकुमार होता है।
और दूसरी जो लाश है वो उसके पति के दोस्त की है, जिसका नाम की रामलाल सिंह होता है। दरअसल इन दोनों की उम्र 27 से 28 साल के बीच में होती है। और अब ये जो पुलिस होते हैं ये मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और इसमें एक्शन चालू कर देते हैं। जो छानबीन होती है वो चालू कर देते हैं। पुलिस बहुत ढूंढती है, छानबीन करती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस जो मौके वारदात पर जो उस कातिल जो कत्ल हुआ था, जो उसकी पत्नी होती है खुशी, उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन वो भी उससे भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसने कहानी कुछ सुनाई थी और वो पुलिस को जो उसने बताया था वो कहानी कुछ यूँ थी। दरअसल खुशी ने बताया था कि वो रहने वाली हरियाणा शहर की है और वो यहाँ पर अपने पति के साथ में रहा करती थी। दरअसल उसके पति का जो राजकुमार है उसका एक दोस्त भी उसके साथ में ही रहा करता था, जिसका कि नाम रामलाल सिंह है। दरअसल उसके पति ने कहा था कि जब संडे का दिन था, उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि शाम का वक्त है, तुम जाओ अपनी सहेली के घर पे, थोड़ा उससे बातचीत करो। दरअसल मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं उन लोगों से अकेले में कुछ इम्पोर्टेंट काम के बारे में बातचीत है करनी, कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत करनी है। उसके बाद में ये जो महिला होती है ये अपने पति के साथ ही घर से निकल जाती है और महिला अपनी सहेली के घर चली जाती है। और ये जो इसका राजकुमार होता है, इसका पति, वो अपने दोस्तों को चौराहे से लिवाता है, लेकर के अपने घर पर चला आता है। वो लोग बातचीत करते हैं अपने घर पे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो महिला होती है वो वापस से अपनी दोस्त से मिल करके अपने घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि जो उसका पति है वो अपने 3 दोस्तों के साथ में बैठा हुआ है। उसमें से वो एक दोस्त को तो जानती है जो कि उसके ही घर में रहा करता था, लेकिन जो बाकी के 2 दोस्त और थे, वो महिला उन दोस्तों को पहली बार देख रही थी। उसने आज से पहले इन दोस्तों को कभी नहीं देखा था और ना ही इनके बारे में कभी सुनी थी। और उसके बाद वो बताती है कि जो उसका पति होता है वो चारों लोग मिल करके शराब पी रहे थे कमरे में बैठकर, और जब वो गई तो उसके पति ने कहा कि एक काम करो, ये लोग आज यहीं रुकने वाले हैं तो इन सभी के लिए खाना बना दो। अब वो महिला नीचे जाती है उसके पति के साथ और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब खाना बन जाता है तो ये सभी लोग एक साथ मिल करके खाना खाते हैं। उसके बाद इसका पति और ये चली जाती है कमरे में सोने के लिए और बाकी के दोस्त लोग ऊपर वाले फ्लोर पे सो रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में रात का लगभग 1 बज रहा होता है जब एक दोस्त आता है राजकुमार के कमरे में। दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद में ये जो महिला होती है इसकी आँख खुलती है, दरवाज़ा खोलती है, उसका पति भी उठ जाता है। इन दोनों के उठने के बाद अब राजकुमार का दोस्त उससे कुछ कहता है उसके कान में। उसके बाद में ये जो राजकुमार होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि ज़रा तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ, हमें थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। अब वो महिला परेशान हो जाती है। उसके बाद वो घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद में थोड़ी ही देर में 1-2 बार गोली चलने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। अब ये महिला दौड़ते भागते हुए अंदर पहुंचती है तो देखती है कि नीचे उसके पति है जो कि उनको गोली से मारा गया है और वो ज़मीन पर मरे पड़े हुए हैं और पूरा खून खून बह रहा है। वो ऊपर पहुंचती है, ऊपर देखती है कि राजकुमार का दोस्त जो कि उनके ही घर में रहा करता था उसकी भी हत्या कर दी गई है और वो भी मर चुका है। और वो जो 2 व्यक्ति थे अनजान दोस्त, वो लोग अब गोली का निशाना इसकी तरफ भी साधते हुए कहते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया कुछ या फिर हमें जाने से रोका तो हम तुम्हें भी मार देंगे। उसके बाद में वो लोग स्कूटर से वहाँ से फरार हो जाते हैं और ये महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पुकारने लगती है और लोगों को बुलाने लगती है। उसके बाद में अब जो पुलिस होती है ये इस महिला यानी कि खुशी के जो उसने बयान दिया था, जो उसने बताया था,
उसको मानते हुए ये और दो दोस्तों की तलाश करती है और साथ ही वो खुशी बताती है कि जो इनका पति है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब मजदूर है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाता है। लेकिन जब पुलिस घर में घुसी थी तो उन्होंने उसके घर में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे ऐशो आराम की मशीनें चीज़ें देखी थी जो कि किसी बड़े घर में ही होती हैं। पुलिस इस बात पे हैरान रहेगी कि अगर राजकुमार सिर्फ एक मजदूर ही था तो उसके पास इतनी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया मशीनें और जो आराम की चीज़ें थी वो कहाँ से हो सकती, भला वो मजदूरी करके इतना सारा पैसा कैसे कमा सकता है और अपना जीवन इतने अच्छे से कैसे चला सकता है। पुलिस को यहाँ भी शक होता है। उसके बाद पुलिस आस पड़ोस लोगों से पता करती है तो लोग बताते हैं कि जी हाँ वो मजदूरी ही किया करता था। लेकिन इसी बीच एक खुफिया व्यक्ति मिलता है जो कि उसके बारे में बताता है कि नहीं, दरअसल जो राजकुमार है वो मजदूरी के साथ साथ में ये लोग चोरी का काम भी किया करते थे, चोरी डाका भी डाला करते थे, इससे भी ये लोग पैसा कमाते थे। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस अब खुशी से पूछताछ फिर से करती है बुला करके कि तुम्हारा पति चोरी किया करता था, डाका डाला करता था, लेकिन वो इन सब चीज़ों से साफ मना कर देती है। और अब पुलिस को शक खुशी पर हो गया था। अब पुलिस खुशी को हिरासत में लेती और काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है तो खुशी नहीं बताती है कुछ भी। लेकिन जब लेडीज़ पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, लेडीज़ कांस्टेबल के हवाले खुशी को कर दिया जाता है, तब जा कर के पुलिस को जब अच्छे से उसकी तबीयत से पूछताछ की जाती है तब खुशी जो बताती है वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाते हैं और उनका 2 मिनट के मुंह खुला की खुला रह जाता है। दरअसल खुशी पुलिस के सामने ये खुलासा करती है कि वो एक हरियाणा शहर की कल्याण एक जगह है वहाँ की रहने वाली थी और उसके एक भाई था जिसका नाम की राजकुमार था, सॉरी जिसका नाम की राजीव कुमार था। और ये और इसका छोटा भाई जो कि बचपन से ही चोरी किया करते थे, करते करते वो लोग बड़े हो गए और एक बार जो इसके माँ बाप ने समझाने की कोशिश भी की थी लेकिन ये लोग नहीं माने और ये इनकी आदत बढ़ती गई और ये जुर्म धीरे धीरे बढ़ता गया। और एक बार इसी चोरी के चक्कर में ही गलती से गोली चल गई थी खुशी के भाई के हाथ से, जिस वजह से वो व्यक्ति मर गया था और फिर खुशी के भाई के ऊपर केसेस लगे और फिर वो जेल में चला गया और उसको जेल हो गई। अब खुशी अपने भाई से जेल में मिलने के लिए जाया करती थी अक्सर, क्योंकि इसके माँ बाप इन चीज़ों के खिलाफ थे। तो खुशी ही थी जो कि अपने भाई के साथ जेल में वक्त बिताने जाया करती थी। और वो जब वहाँ जाया करती थी तो जो राजकुमार था उसका भी एक दोस्त उसी जेल में बंद था किसी केस की वजह से। जब राजकुमार जाता था जेल में तो खुशी भी वहीं जाती थी, तो उन दोनों की मुलाकात वहीं पर होती है, दोस्ती होती है, जान पहचान होती है। और उन लोगों की दोस्ती जान पहचान इतनी बढ़ जाती है कि राजकुमार जो है वो खुशी की काफ़ी मदद भी करता है और वो अपने दोस्त के साथ साथ खुशी के भाई को भी छुड़ाने में मदद करता है और दोनों को जो ज़मानत मिल जाती है। और उसके बाद में खुशी और राजकुमार काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर ये प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि राजकुमार खुशी से शादी करना चाहता है। और खुशी जो होती है वो चुपके से अपने बिना भाई को बताए हुए वो राजकुमार से कोर्ट मैरिज भी कर लेती है। लेकिन जो राजकुमार था, क्योंकि वो एक गलत काम करने वाला व्यक्ति था जो कि चोरी चकारी डाका का काम किया करता था और ये सारी बातें खुशी को पता भी थी, लेकिन राजकुमार को ने खुशी से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी आगे की अपनी पत्नी के साथ बिताए, क्योंकि वो अनाथ था, उसके कोई माता पिता भाई बहन नहीं थे, तो उसको एक साथी की भी ज़रूरत थी। तो इसलिए उसने खुशी से शादी कर ली और शादी करने के बाद ये लोग पंजाब में शिफ्ट हो गए, वहाँ पे रहने चले गए। लेकिन खुशी के भाई को बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही है। उसके बाद में जब खुशी शादी करके गई वहाँ पर तो राजकुमार का एक दोस्त था जो कि जेल में था। उसी दोस्त से खुशी काफ़ी ज़्यादा खुशी हंसते हुए बातचीत करती थी जो कि राजकुमार को बिल्कुल पसंद नहीं था और इसलिए राजकुमार शक किया करता था कि शायद खुशी उसके दोस्त को पसंद करती है, उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है।
उसके बाद में ये जो खुशी है, इस वजह से राजकुमार और खुशी की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बहस हुआ करती थी और कई बार राजकुमार ने खुशी के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। और अब जो राजकुमार से खुशी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा रहने लगी थी, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि वो उस पर शक कर रहा है और वो उससे धीरे धीरे नफरत करना शुरू कर देती है। और इसी बीच में खुशी की मुलाकात होती है राजकुमार के एक और दोस्त से, जो कि जिसका नाम कि विकी होता है, जो कि खुशी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगता है और उसका व्यवहार देखता है राजकुमार का खुशी के प्रति, और वो खुशी से कहता है कि तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो, राजकुमार तुम्हें बिल्कुल अच्छे से नहीं रखता और तुम पे बस शक करता रहता है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। अब जो खुशी होती है वो मान जाती है, हामी भर देती है, लेकिन अब बात ये रहती है कि राजकुमार के जीते जी इन दोनों की शादी कैसे हो सकती थी, क्योंकि अगर राजकुमार के भगा कर भी वो शादी करता विकी, तो विकी को डर था कि कहीं उसका दोस्त राजकुमार कुछ हमला ना कर दे। इस वजह से विकी और खुशी ये दोनों प्लान बनाते हैं कि राजकुमार को रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि उसका कत्ल कर दिया जाए। और यही होता है। दरअसल एक बार विकी और खुशी प्लान बनाते हैं और प्लानिंग के तहत राजकुमार के घर पे जाते हैं रुकने के लिए, और उसका दोस्त विकी अपने एक और दोस्त रोहित के साथ में जाता है और वो वहाँ पर रुकता है, रात बिताता है, और मौका वारदात पे जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही वो विकी जो होता है वो राजकुमार और उसके दोस्त की गोली मार के हत्या कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी आज की ये कहानी। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। तो दोस्तों, आप लोग मुझे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, उनके मैं नाम लेना चाहती हूँ। विजय कुमार, और दूसरा कमेंट किया है सोनू कुमार चौहान जो कि बिहार से हैं, भोला सहानी जो कि गोरखपुर से हैं, और गौरव जो कि एमपी से हैं। तो ये थे उन लोगों के कमेंट्स जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे। और दोस्तों, आप लोग भी अगर चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के नाम लूँ प्यारे प्यारे से, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए प्यारे प्यारे से, मैं आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी, और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।